हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसका हिंदी नाम होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें हम धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है, सारे टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम एक करके स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमने लिखा है कि धन पूर्णांक, अर्थात धन पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए, धन से आपको जाहिर सी बात आप समझ रहे होंगे, धन मतलब कि प्लस वाली वैल्यू ही, ठीक है, सही समझ रहे हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी समझा देते हैं। तो इसका सीधा सीधा हम लिख देते हैं, सीधा एग्जाम्पल ही, मतलब परिभाषा ही लिख देते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, कौन संख्या, प्राकृत संख्या। अब बात आती है प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब जिसको हम एक से स्टार्ट करके अनंत तक ले जाते हैं गिनकर, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं होती हैं, एक से लेकर, जीरो से नहीं, सिर्फ एक से, यानी जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन कौन संख्या, धन पूर्णांक वाली, माइनस वाली नहीं, जैसे -1 -2, ये धन पूर्णांक नहीं, ये तो ऋण पूर्णांक में आ जाएगा। अभी आपको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो धन पूर्णांक प्राकृत संख्या जितनी होती है, यानी प्राकृत संख्या प्लस में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आप सोच रहे होंगे प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, ये एक ही शब्द है, तो इस बीच में हम या लगा देते हैं। क्या, या, यानी कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं वो धन पूर्णांक कहलाती है, धन पूर्णांक। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका धन पूर्णांक। अब बात आते हैं हम ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक में क्या होता है कि जितनी भी माइनस वाली संख्या है, ठीक है, जितनी भी माइनस वाली संख्या है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ प्राकृतिक संख्या था, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक होगी उनको ऋण पूर्णांक कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे अनंत से लेकर, जितने भी अनंत हैं वहाँ से लेकर डॉट 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 कहाँ तक, माइनस में चले जाएंगे, अभी -3 -2 -1, बस यहाँ तक ही सीमित है। जैसे हम जीरो के बगल जीरो जाएंगे तो वहाँ पे ऋण पूर्णांक खत्म हो जाएगा, आपका ऋण पूर्णांक नहीं रहने वाला है। धन पूर्णांक क्या समझे हम, कि एक से लेकर जितनी भी पॉजिटिव नंबर है, जितने भी धन वाली संख्या है वो हम उनको धन पूर्णांक बोलते हैं, और जितनी भी ऋण वाली संख्या है उनको हम ऋण पूर्णांक बोल सकते हैं। अब बात आते हैं पूर्णांक क्या होती है। तो पूर्णांक में भैया दोनों आ जाता है, ऋण भी आ जाता है, ऋण पूर्णांक प्लस में शून्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना इसको। ऋण पूर्णांक प्लस शून्य और प्लस में धन पूर्णांक, दोनों यानी तीनों धन पूर्णांक। क्या क्या हुआ, ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक, तीनों जब हम मिलाएंगे तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। एग्जाम्पल में -3 से स्टार्ट करें, -3 -2 डॉट डॉट यानी 0, फिर +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत, यहाँ तक हम इसको कह सकते हैं। यहाँ भी डॉट 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 अनंत से है, इसको भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या। एक चीज़ और मैंने लिखा है लास्ट में, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है इसको समझते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जिसमें जीरो शामिल होता है सिर्फ, मतलब पूर्ण संख्या वह कहलाती है जिसमें जीरो से स्टार्ट होती है संख्या, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत, यानी जितने भी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, यानी जितने भी धन पूर्णांक हैं, और उनको तो लेंगे, साथ में जीरो भी जब काउंट करेंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए जीरो पूर्ण संख्या में गिना जाएगा कि नहीं, यानी जीरो एक पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं। तो हमारा आंसर है जीरो पूर्ण संख्या में आता है। यानी पूर्ण संख्या को हम कहाँ से गिनते हैं, तो शून्य से स्टार्ट करते हैं गिनने के लिए, जबकि धन पूर्णांक को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं,
ऋण पूर्णांक को माइनस में जाते हैं, पूर्णांक संख्या को यानी पूर्णांक जितने भी नंबर हैं उसमें ऋण भी आएंगे, धन भी आएंगे और शून्य भी आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पूर्ण संख्या भी हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपके सामने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सम संख्या क्या होती है इसको समझते हैं जरा ध्यान से। सम संख्या है वह संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, ऐसा नहीं कहेंगे कि जिनके बीच में 2 2 का गैप हो, ये गलत है। जो संख्या 2 से कटे वही सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में 2 2 से कटेगा, 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहाँ तक, इसका कोई अंत नहीं है। ये हो गई सम संख्या। विषम संख्या की बात करते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे यानी ना विभाजित हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 अनंत, ये सब विषम संख्या कहलाती है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है जो बहुत चर्चा में रहता है आपके सामने कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत पेशेंस रखें। क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर संख्या पद्धति में क्वेश्चन बनेगा जब भी, तो लगभग भाज्य और अभाज्य से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछता है। और भाज्य संख्या वह संख्या है, याद रखना इसका परिभाषा, जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त यानी स्वयं से भी कटे, उसके अतिरिक्त 1 से कटे यानी 1 से विभाजित हो। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। याद रखना, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणज। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि वह संख्या कौन सी होगी और कहाँ से स्टार्ट होगी, तो समझना ध्यान से। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल में 2 फैक्टर मतलब पता है, ये 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, या ठीक है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उससे भी अधिक फैक्टर हो, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 4 हो गया, 4 कितने फैक्टर हैं, 4 के कितने फैक्टर हैं, तो 4 के फैक्टर हैं, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 संख्या हो गई, नहीं 3 फैक्टर हो गए। जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। 4 के कितने गुणज हैं, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये 4 से मतलब ये भाज्य संख्या में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 8 से हो गया, तो 8 किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, कितने नंबर हो गए, 4 नंबर से हो गए, 4 नंबर से कटेगा, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या में आएगा। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट में जोड़ देता हूँ। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित हो और अन्य किसी से और विभाजित हो, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ जोड़ देना। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित हो तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब सवाल आता है यहाँ पे अभाज्य संख्या, यहाँ से क्वेश्चन उठता है अक्सर। देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से विभाजित हो, प्लस में 1 से कटे, बस सिर्फ 1 से, स्वयं से कटे और 1 से कटे। एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको। जैसे 2 एक संख्या है, सिर्फ 2 से कटेगा
और 1 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 की बात करते हैं। 3 किससे किससे कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 की बात करते हैं तो 4 एक तो भाज्य संख्या ना, तो 4 किससे कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा। कितने नंबर हो गए, 3 नंबर से, इसका मतलब ये भाज्य में आएगा। ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणज जिसके 2 या 2 से अधिक गुणज होंगे तो भाज्य में आएगा। ऐसे फैक्टर जिसके 2 गुणज हो सिर्फ, वह तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है, एक बताइए भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए 1 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इस कंडीशन से या ना तो भाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है। इस पॉइंट को आप याद रखना कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इतना चीज़। दूसरा चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको और भी देता हूँ समय और मैं आपको बताता हूँ। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अब यहीं पे बात आती है कि कौन सी संख्या भाज्य होगी और कौन सी अभाज्य होगी, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहली भाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। दूसरी होगी 3 होगी, तीसरी होगी 5 होगी। 5 भी देखिए 5 किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य है। 7 होगी, 9 नहीं होगी, 9 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 3 संख्या से कट गया जहाँ वो भाज्य हो जाएगी, अभाज्य होगी ही नहीं। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा। ऐसे से करके 1 से लेकर 1 से नहीं 2 से लेकर, क्योंकि एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, 2 से लेकर 50 तक के बीच में, 2 से 50 के बीच, 2 से 50 के बीच, ठीक है ना, यहाँ से बी के बीच कितनी संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 10। 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 25। ये आप इसे नोट कर लेना, आप इसे याद भी रख लेना, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो वो है 2। ऐसी एक ही सम संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। सिर्फ यही एक सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य हो। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो संख्या है 2। इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। हम थोड़ा सा अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपको आगे अगले सवाल में आगे क्या समझाना है, देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। उससे पहले अभाज्य के बाद हम देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है इसका परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। संख्याओं का वह जोड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। सह मतलब होता है 7, इसका मतलब 7। अभाज्य आप समझ ही गए होंगे, अभाज्य क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, कोई अन्य गुणनखंड ना हो। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, फिर आपको ये परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 5, इनके बीच में कोई अन्य गुणनखंड कोई नहीं है। 2 और 5 ये एक क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है।
दूसरा एग्जाम्पल है 3, 7। तीसरा एग्जाम्पल है 5, 7। ये रहे आपके, ये सह अभाज्य संख्या में गिने जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है 8, 11। ये देखिए, ये सहभाज्य मतलब 7, 7 है, ज़्यादा गैप नहीं है इनके बीच में, ठीक है। परिमेय संख्या पे बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में, ये किताबी मेथड है, किताब में ऐसे लिखा होता है P/Q के रूप में लिखा हो, मतलब लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो जितने भी ए से मतलब 1 से लेकर संख्याएं आती हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक, ये क्या है? ये परिमेय संख्या में गिने जाते हैं, ठीक है। पहला चीज़, यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के, मतलब 5/0 नहीं होना चाहिए। ये अभाज्य, ये परिमेय संख्या नहीं है। कारण क्या है ना कि 5/0 इसका मान अनंत होता है। क्लियर? 5/0 का मान क्या होता है? अनंत। लेकिन अगर नीचे अगर 0 है, ऊपर 0 है, जैसे 0/2 लिखा, इसका मतलब होता है 0, तो ये परिमेय संख्या में गिना जाएगा। कौन सी संख्या? जैसे 0/6 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। 5/2 ये भी परिमेय संख्या है। जितनी भी बटे में संख्या जितनी भी लिखी होंगी उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में गिनेंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन एक बन जाता है कि बताइए 22/7 ये किसका मान है? पाई का मान। तो 22/7 एक परिमेय संख्या में गिना जाता है, लेकिन जो पाई होता है, पाई, ये पाई अपरिमेय संख्या में गिना जाता है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या में गिना जाता है। अब थोड़ा सा अपरिमेय संख्या पे बात कर लेते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल में पहला हमारा मान आता है, बहुत एग्जाम्पल पूछता है, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। आगे बात करते हैं, जितनी भी रूट वाली संख्या, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं, √4 का वर्गमूल होता है 2, जिसका वर्गमूल होता है वो सारी परिमेय संख्या में गिना जाता है। जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, इनका सबका वर्गमूल हो जाता है। √4 का 2, इसका 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये सब एक नंबर में आ गए, इस वजह से ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन जिसका रूट नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, √8 हो गया, √9 नहीं गिनेंगे, √10 हो गया। ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये ऐसे अनंत तक जिसका कोई अंत नहीं है वो अपरिमेय संख्या में गिना जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ वास्तविक संख्याओं पे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम ये देखते हैं, अभी हमने परिमेय और अपरिमेय पढ़ा, तो हमने देखा यहाँ कि परिमेय, जितनी भी परिमेय होंगी प्लस और जितनी भी अपरिमेय होंगी, इनको दोनों को मिला देंगे, कौन सा क्या बनेगा? तो वास्तविक संख्या बनेगा। बस यही खेल है इसका। जितने भी परिमेय संख्या हैं उनको और जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं उनको मिला देंगे, तो वो वास्तविक संख्या बनने वाली है। एक पॉइंट मैंने और लिखा है कि क्रमागत संख्या क्या होती है। तो क्रमागत संख्या वह संख्या होती है, इस पे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। क्रमागत संख्या से क्रम वाली संख्या, क्रम से संख्या, उन्हें बोलते हैं क्रमागत। जैसे 1 के बाद क्या क्रम, कौन सा क्रम आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, ये क्रमागत है। जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, इसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12, ये भी एक क्रमागत संख्या है, क्योंकि इसका क्रम बढ़ता है। कितने कितने का अंतर है? 2 का। यहीं पे आपसे पूछता है पूछता है कि विषम क्रमागत संख्या बताओ। विषम भी हो और क्रमागत भी हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? विषम 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये क्रमागत भी है और विषम भी है। 9 होगा, 11 होगा, ये विषम है। अगर यहीं पे सम पूछता, सम वाली कंडीशन क्या बन जाती थी? तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 अनंत होगा, ये सम वाली कंडीशन है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बढ़ते हैं, क्रमागत संख्या तक।
आई होप आपको इतना पॉइंट आपको यदि समझ में आ होगा तो आने वाले नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जब जैसे वास्तविक संख्या पे पूछे, अपरिमेय संख्या पे पूछे, परिमेय संख्या पूछे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अपना कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।